नमस्ते और स्वागत है सक्सेस जंक्शन में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मैंने ट्रेडिंग में अनुशासन सीखा और इस अनुशासन ने मुझे एक सफल ट्रेडर बना दिया। ट्रेडिंग में सफलता केवल टेक्निकल नॉलेज या मार्केट के ज्ञान से ही नहीं आती, बल्कि इसमें सबसे अहम रोल अनुशासन का होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या इसमें शुरुआत कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको अपने अनुभवों के आधार पर यह बताऊंगा कि कैसे अनुशासन को अपनाकर मैंने अपनी ट्रेडिंग में स्थिरता लाई और जोखिमों को कम किया। शुरुआती दिनों की गलतियां। अनुशासन की कमी। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती थी, मुनाफा। मैं जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बिना किसी प्लान के ट्रेड करता था। मेरी भावनाएं मेरे फैसलों पर हावी हो जाती थीं। मैं कभी लालच में आकर गलत समय पर खरीदारी कर लेता तो कभी डर के कारण जल्दी ही अपनी पोजीशन बेच देता। इस अनियंत्रित ट्रेडिंग ने मुझे लगातार नुकसान पहुंचाया। मुझे समझ में आने लगा कि ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट्स देखने से काम नहीं चलता, इसमें अनुशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। 2. अनुशासन का महत्व समझना। लंबे समय तक नुकसान झेलने के बाद मैंने गहराई से सोचा कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हो रही है। मैंने पाया कि मेरी सबसे बड़ी कमी अनुशासन की थी। मैं एक सटीक प्लान के बिना ट्रेड कर रहा था। इस एहसास ने मुझे ट्रेडिंग में अनुशासन को समझने और उसे अपनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब होता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ लगातार बने रहें, चाहे मार्केट कैसा भी हो। आपको अपने प्लान से बिना भटके उसी दिशा में काम करना है। ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रेटेजी बनाना अनुशासन का पहला कदम है। एक ठोस ट्रेडिंग प्लान बनाना। मैंने यह सीखा कि बिना प्लान के ट्रेड करना मानो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें यह तय था कि मुझे कब खरीदारी करनी है, कब बेचना है और कब रुकना है। मेरा प्लान कुछ इस प्रकार था। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स तय करना। मैंने तय किया कि मुझे किस प्राइस रेंज में एंट्री करनी है और कब मार्केट से बाहर निकलना है। स्टॉप लॉस सेट करना। मैंने हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाया ताकि अगर कीमत मेरे पक्ष में नहीं जाती तो नुकसान सीमित रहे। मुनाफा लेते समय अनुशासन। मैंने तय किया कि एक निश्चित प्रतिशत मुनाफा होते ही पोजीशन से बाहर निकलूंगा, भले ही आगे कीमत बढ़ने की संभावना क्यों न हो। भावनाओं पर नियंत्रण। अनुशासन का असली परीक्षण। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती होती है अपनी भावनाओं को काबू में रखना। लालच, डर और उम्मीदें अक्सर हमारे फैसलों पर हावी हो जाती हैं। मुझे समझ में आया कि भावनाओं के साथ ट्रेडिंग करने से आप सही समय पर एग्जिट नहीं कर पाते और आपके निर्णय प्रभावित होते हैं। अनुशासन का मतलब यही है कि आप अपने मनोविज्ञान पर काबू रखें और केवल अपने प्लान के हिसाब से ही चलें। इसलिए मैंने एक नियम बनाया, भावनाएं नहीं, सिर्फ प्लान पर भरोसा। ट्रेडिंग डायरी का महत्व। अनुशासन में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ट्रेडिंग डायरी। मैंने अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना शुरू किया। क्यों मैंने वह ट्रेड लिया, क्या मेरा विचार सही था और अगर गलती हुई तो कहाँ हुई। यह अभ्यास मुझे अपने खुद के पैटर्न और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। ट्रेडिंग डायरी के माध्यम से मुझे यह पता चला कि किस प्रकार के ट्रेड में मैं अच्छा प्रदर्शन करता हूं और किन में नहीं। इससे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में सुधार किया और अनुशासन के साथ उसे फॉलो किया। लॉन्ग टर्म गोल सेट करना। ट्रेडिंग में अनुशासन तभी आता है जब आपके पास लॉन्ग टर्म गोल्स हों। मैंने यह सीखा कि अगर आप हर दिन के छोटे मुनाफे पर ध्यान देंगे तो आप जल्द ही अपनी दिशा से भटक सकते हैं। इसलिए मैंने अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल्स सेट किए। एक महीने में कितनी प्रतिशत ग्रोथ चाहिए, एक साल में अपने पोर्टफोलियो को कितना बढ़ाना है, कितने रिस्क के साथ मुझे ट्रेड करना है। इन गोल्स के आधार पर मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई और उसे अनुशासन के साथ फॉलो किया। 7. लगातार सीखना और सुधार करना। अनुशासन का मतलब यह भी है कि आप लगातार सीखें और अपनी गलतियों, इंडिकेटर्स और मार्केट की जानकारी को अपनी ट्रेडिंग में लागू किया। 8. बैकटेस्टिंग और सिम्युलेशन। अनुशासन का व्यावहारिक पहलू। मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बैकटेस्ट किया और सिम्युलेशन का इस्तेमाल किया। इससे मुझे पता चला कि मेरी स्ट्रेटेजी ने पिछले समय में कैसे काम किया होता। बैकटेस्टिंग से आप बिना जोखिम उठाए यह देख सकते हैं कि आपका प्लान कितना कारगर है। अनुशासन यह कहता है कि आप किसी भी स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में लागू करने से पहले उसे अच्छी तरह टेस्ट करें। 9. अनुशासन के साथ पैसा मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में अनुशासन सिर्फ प्लान तक सीमित नहीं है, यह आपके पैसे के प्रबंधन में भी जरूरी है। मैंने सीखा कि आप कितनी राशि रिस्क में डाल रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी ट्रेडिंग पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत ही हर ट्रेड में रिस्क किया। इससे अगर नुकसान भी हुआ तो वह मेरी कुल पूंजी को ज्यादा प्रभावित नहीं करता। रूल: एक ट्रेड में 2 से 3% से ज्यादा जोखिम न लें। 10. समय के साथ धैर्य और अनुशासन की परीक्षा। अनुशासन केवल कुछ दिनों या हफ्तों की बात नहीं है, यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। मैंने समय के साथ अपने धैर्य को बढ़ाया और हर ट्रेड में अपने अनुशासन को बनाए रखा। कई बार मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण मन में संदेह होता है, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखता हूं। यही अनुशासन और धैर्य है जो आपको एक सफल ट्रेडर बनाता है। 11. अनुशासन के लाभ। मेरी सफलता की कहानी। आज इस अनुशासन के कारण ही मैंने ट्रेडिंग में निरंतर मुनाफा कमाना शुरू किया। मेरा रिस्क कम हुआ है और मैं सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम हूं। मार्केट चाहे जैसा भी हो,
मैं अपने प्लान से कभी नहीं भटकता। इस अनुशासन ने न केवल मेरी ट्रेडिंग में सुधार किया है, बल्कि मेरे पूरे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। समापन, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी कि कैसे मैंने ट्रेडिंग में अनुशासन को अपनाकर अपने नुकसान को कम किया और सफलता की राह पर आगे बढ़ा। अगर आप भी ट्रेडिंग में अनुशासन को अपनाते हैं, तो यकीन मानिए आप भी सफल होंगे। याद रखें, ट्रेडिंग में मुनाफा तभी संभव है जब आप अनुशासन के साथ अपने फैसले लें और भावनाओं को किनारे रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों और ट्रेडिंग टिप्स के लिए जुड़े रहें सक्सेस जंक्शन के साथ। धन्यवाद।